और बात करेंगे टीपू सुल्तान की जयंती की। सरकारी तौर पर आज बेंगलुरु में विधानसुधा भवन में टीपू जयंती का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस और जेडीएस के अरकान असेंबली वुजरा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब में कर्नाटक के अमीर शरीयत समेत दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की, लेकिन टीपू जयंती तकरीब से वज़ीर आला कुमारस्वामी और नायब वज़ीर आला दोनों ही गायब रहे। प्रोग्राम में टीपू सुल्तान को एक सच्चा मुजाहिद आज़ादी और सेकुलर बादशाह करार दिया गया। तो आज शेर मैसूर टीपू सुल्तान के यौम पैदाइश है। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरमैया की रिहाइशगाह पर टीपू जयंती बनाई गई। इस मौके पर टीपू सुल्तान के चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। दानिशवरों और सियासी रहनुमाओं ने शेर मैसूर टीपू सुल्तान को सच्चा मुहिब्बे वतन और सेकुलर हुक्मरान करार दिया। गुलबर्गा में टीपू जयंती की सरकारी तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीर ने शेर मैसूर को खिराज अकीदत पेश किया। गुलबर्गा में पुरअमन तरीके से टीपू जयंती का रंग मंदिर में सरकारी सतह पर इनेकाद किया गया। मुखालिफिन ने गुलबर्गा में कुछ जोर दिखाने की कोशिश नहीं की। इस मौके पर टीपू के हयात कारनामों पर रोशनी डाली गई। मुकर्रीर ने टीपू के दौरे हुकूमत में किए गए फलाही और इस्लाही इक़दामात पर रोशनी डाली। मुकर्रीर ने कहा कि टीपू सुल्तान की हुब्बुल वतनी की नज़ीर पूरे हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलती। मुझे कोई ऐसा हुक्मरान बताइए पूरे हिंदुस्तान के इस हुक्मरानों में कि जिसने अपने हिंदुस्तान को, अपने इस भारत माता को बचाने के लिए अपने दो नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को गिरके रखा हो। जब डेविड वेलिंगटन को टीपू सुल्तान की शहादत की इत्तला दी गई तो तदारुस ने यकीन नहीं किया। फिर अपने वफादारों की लाशों के ढेर में टीपू सुल्तान की लाश दिखाई गई तो जनरल वेलिंगटन ने एक बहादुर सिपाही की तरह टीपू सुल्तान की लाश को सैल्यूट किया और कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಆಗಿದ್ರು। ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತಾವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ। ಮರಾಠಾದವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮರಾಠಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನವರು ಹಿಂದೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅವಾಗ ಮರಾಠರು ಇದೇ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅದನ್ನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಸೇನೆ ಕಳಿಸಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ। मैसूर में सरकारी तौर पर टीपू जयंती बनाई जा रही है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वजीर वेंकट राव नाड़ा गौड़ा ने टीपू सुल्तान को खिराज अकीदत पेश किया। मुस्लिम लीडरान और मिलियो समाजी तंजीमों ने जुलूस की इजाजत न मिलने पर तकारीब में शिरकत नहीं की। मुस्लिम रहनुमाओं ने टीपू जयंती से मुतालिक बैनर्स हटाकर हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। मकामी लीडरों का कहना है कि कांग्रेस और जेडीएस दोनों जमातें सेकुलरिज्म का दम भरती हैं, लेकिन जब टीपू जयंती की बात आती है तो दोनों जमातों का तासुबाना रवैया साफ जाहिर होता है। कर्नाटक के माडिकेरी में टीपू जयंती की तकरीब के मौके पर मुख्तलिफ ग्रुपों के जरिए मुखालफत की गई। एहतजाज करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के कई शहरों में दफा 144 नाफिज कर दी गई। आपको बता दें कि टीपू जयंती के मौके पर 2015 में कर्नाटक के कोडागु में तशद्दुद के वाकयात रूनुमा हुए थे। टीपू जयंती के एक दिन पहले बीजेपी ने भी एहतजाजी मुजाहरे किए थे। तो कर्नाटक भर में आज पुरअमन तरीके से टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। बेंगलुरु में विधानसुधा के बैंक्वेट हॉल में मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब का इफ्तिताह नायब वज़ीर आला को करना था, लेकिन नायब वज़ीर आला जी परमेश्वर की गैर मौजूदगी में वज़ीर आपाशी डी.के. शिव कुमार ने तकरीर का इफ्तिताह किया। मकामी रुकन असेंबली आर रोशन बेग की सदारत में हुई इस तकरीब में कन्नड़ा एंड कल्चर की वज़ीर जयमाला, वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान ने शिरकत की। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की सरपरस्ती में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रिर ने टीपू सुल्तान के कारनामों और कुर्बानियों को याद किया और बीजेपी की मुखालफत का जवाब दिया। इस मौके पर अवाम ने वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए।
इस मौके पर हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लूरू ने कुछ शख्सियात से बातचीत की। आप ये पूरी बातचीत देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब। सौदा के बैंक्वेट हॉल में टीपू जयंती की मरकज़ी तकरीब मुनक़्क़िद हुई, लेकिन ये तकरीब कहीं न कहीं फीकी फीकी नज़र आई, क्योंकि इस तकरीब में वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने शिरकत नहीं की। और ये पहलू जो है यहाँ के चाहने वालों को, टीपू सुल्तान के चाहने वालों को मायूस कर दिया है। बताइए, वज़ीर आला को आना था, चीफ मिनिस्टर को आना था और नायब चीफ मिनिस्टर को भी यहाँ पर आना था, लेकिन दोनों भी गैर हाजिर हैं। आज के जलसे में जो वो लोग आना था लेकिन नहीं आए, पता चला है कि हुकूमत की जानिब से इत्तला आई है कि उनकी तबीयत ठीक ना होने की बिना पर वो डॉक्टर उसे रेस्ट लेने के लिए कहा है। लेकिन कन्फ्यूजन से जो फंक्शन के कला क्षेत्र टाउन हॉल बहुत कन्फ्यूजन हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए। ये बेकार बिटी नहीं है। DCM को उसकी जिम्मेदारी थी, CM का तो छोड़ो, तबीयत ठीक नहीं थी, तब रेस्ट ले रहे हैं। सबको आवाम को मालूम है उनका कमिटमेंट क्या है, हमारे मुसलमानों को मालूम है हमारा CM का कमिटमेंट टिप्पू के बारे में क्या है। हम गए बार साथ देख चुके हैं। लेकिन DCM परमेश्वर को मॉरलिटी होना चाहिए था, ज़रूर आना था। ये बहुत अफसोस के साथ मैं भी एक अकेला कर्नाटक मंदिर के सदर होते हुए मैं ये बहुत खंडन करता हूँ। आना ज़रूरी था, क्या कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक कर रहे हैं। CM नहीं आ रहा, डिप्टी CM तो आना, तो आना बहुत ज़रूरी था। कि किस वजह से उन्होंने नहीं आए उसका पता उन्हें ही जवाब देना पड़ेगा इसके बारे में। अभी हमें लास्ट 2 साल से भी इधर आ रहा हूँ, जब से टीपू जयंती बनाई जा रही है, सब खुशी से मना रहे हैं। थोड़े फ्यू कम्युनलिज्म के लोग हैं या कोई BJP के लोग हैं, यहाँ पे थोड़ा विरोध कर रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं टीपू जयंती की तकरीब के सिलसिले में मिले जुले रद्द अमल का इजहार हो रहा है।